गलवान और तवांग में नापाक हरकत करने के बाद अब चीन की अक्ल ठिकाने लग गई है। इसीलिए चीन भारत से अपने संबंध सुधारना चाहता है और पीएम मोदी के आगे उसने सरेंडर कर दिया है। जी हां, चीन के विदेश मंत्री वांग वाई ने कहा है कि उनका देश बेहतर द्विपक्षीय संबंधों के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वांग का यह बयान 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत चीन की सेनाओं के बीच हुए टकराव के बाद आया है और ये बयान अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से चीन ने भारत के आगे सरेंडर किया है। वांग ने साल के अंत में होने वाले एक रिव्यू कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। भारत और चीन के संबंध साल 2020 से ही बेहद खराब चल रहे हैं। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर विवाद शुरू हुआ। इसके बाद उसी साल गलवान में हुई हिंसा ने रिश्तों को और ज्यादा बिगाड़ दिया। मगर अब चीन LAC के दूसरे हिस्सों पर भी तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि भारत उसे मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। इसी बीच वांग वाई ने एक ऐसा बड़ा बयान दिया है जिसके बाद राजनीतिक पंडित तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वांग का कहना है कि भारत और चीन ने सैन्य और राजनीतिक माध्यमों से संपर्क बरकरार रखा है। दोनों देश सीमाई इलाकों पर शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं और आने वाले वक्त में हम बेहतर संबंध भारत से रखना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो तवांग में 9 दिसंबर को जो झड़प हुई उसके पीछे PLA की वेस्टर्न थिएटर कमांड का हाथ था। जो टकराव हुआ था उसमें भारतीय सैनिकों ने बहुत बुरी तरह से चीनी सैनिकों को पीटा था और उन्हें LAC से खदेड़ दिया था। अरुणाचल प्रदेश के तवांग के यांगत्से में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हुई थी। करीब 300 चीनी सैनिकों ने जब भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश की थी, भारतीय सेना ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनकी खूब पिटाई की थी और चीनी सैनिक उसमें बेहद गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसके बाद तमाम तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हुई थी। भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया था। यहां तक कि संसद में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चीन को बखूबी सुनाया था। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी चीन को हड़काया था। फिलहाल अब चीन भारत से अपने रिश्ते सुधारना चाहता है और आने वाले वक्त में वो भारत से व्यापार अच्छी तरीके से करना चाहता है। बहरहाल आप सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कि तवांग के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा था। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। 9 दिसंबर 2022 को PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण PLA सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।